मैं कुछ पेशेंट महिलाओं के साथ बैठी हुई थी और उनकी बीमारियों के अकॉर्डिंग योगा के कुछ आसन बता रही थी, क्योंकि बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाइयों के साथ साथ कुछ योगा के आसन और प्राणायाम ऐसे हैं जो हमारे ग्लैंड को, हार्मोन्स को बैलेंस करती है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। तो मैं उन लोगों को बता रही थी। बहुत सारी महिलाएं मुझसे बातें भी कर रही थी, बीमारियों के बारे में पूछ रही थी। जो उनके साथ आई थी वो भी मुझसे बहुत सारी सवाल पूछ रही थी और मैं उनको कुछ आसन बता रही थी। उन सारी महिलाओं के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत महिला मुझे दिखी जो काफ़ी शांत थी और उसके पास कोई सवाल नहीं था। फिर मैंने उससे पूछा कि आप अपनी समस्या बताइए, तो वो शांत हो गई, कुछ नहीं बोली। फिर मैं उनको बुलाई लेकिन वो मेरे पास नहीं आई। फिर मैं उनके पास जा कर के पूछी तो वो बताई कि थोड़ा सा अलग हट करके मुझे बताना है। मैं थोड़ा सा अलग हट करके उससे बात करने लगी। मैं फिर पूछी, बताइए क्या बात है। वो बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में आंसू लेकर के रोने लगी और उसने बताया कि उसकी शादी के 8 साल हो चुके हैं लेकिन उसको बच्चा नहीं है। मुझे इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं लगी। फिर वो बताई कि मैम, जब से पीरियड मेरा आया है, 13 साल से के समय में उसका पीरियड आया हुआ था। उस समय से लेकर के शादी के 8 साल बाद तक उसे मात्र 2 बार पीरियड आया था। उसके बीच में उसका महीना नहीं आया था और वो बहुत जगह ट्रीटमेंट करा चुकी थी और लास्ट में यहाँ पहुंची जिससे उसे पता चला कि उसका यूट्रस ही नहीं है, यानी उसको गर्भाशय ही नहीं है। मैं भी दंग रह गई, वो तो दंग थी ही। उसके पति, अब उसने मुझे बताया कि मैम, यह बात जब मेरे पति को जानकारी हुई है तो वो बोल रहे हैं कि मैं दूसरी शादी करूंगा। मेरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाएगा, 8 सालों का प्यार भरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्या मेरे पति कोई बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं? क्या शादी ही ऑप्शन है? तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि जिस विश्वास के तहत आपने यह रिश्ता बनाया है, प्लीज उस रिश्ते को खराब मत कीजिए। जो पत्नी आप पर डिपेंड है और जिसे आपने इतने प्यार से उस रिश्ता को मजबूती दिया है, एक छोटी सी घटना से उसको आप छोड़े नहीं, दूसरी शादी करने का प्रयास ना करें। एक बच्चे को गोद लीजिए और अच्छे से पालन पोषण करें, उसको पढ़ाएं लिखाएं और माँ बाप का प्यार दें और एक खुशहाल जिंदगी जिए। अगर इस तरह की घटना आपकी जानकारी में कहीं पर भी आपको मिलती है, आप लोगों में से किसी के भी घर में या आपके साथ घटती है, तो आप लोग धैर्य न खोएं और अपने जीवन साथी का हाथ पकड़े रहे और बच्चे को गोद लेकर के आप माँ और पिता बन सकते हैं और प्यार भरा जिंदगी जी सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर योग गुरु निशा शर्मा। आशा करती हूँ कि आप लोगों का यह मैसेज कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा हो। फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक